नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम बात करेंगे सूर्योपासना का पर्व छठ के बारे में। आज ही छठ पूजा का समापन था। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा खत्म की है। न पंडित न मंत्र, बस सच्ची आस्था और समर्पण। पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है यह छठ महापर्व। छठी माई और भगवान भास्कर के लिए जो कुछ भी प्रसाद में मिलता है या बनता है, यह सभी प्रकृति से उपजे हुए। अगर हम नहाए खाए से शुरू करें तो कहीं न कहीं इस दिन कद्दू भात खाने का चलन, यानी कद्दू की सब्जी जो कहीं से बनावटी नहीं है। मंगलवार से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी। यह पूरे तरीके से प्रकृति को समर्पित महापर्व, जहां लोगों की आस्थाओं सूर्य को समर्पित करते हैं। उगते हुए सूर्य को तो हर कोई पूजा करता है, लेकिन छठ महापर्व में डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इस महापर्व में स्वच्छता और शांति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ प्रसाद के रूप में जो कुछ भी होता है वह पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित होता है। इसमें बाजार का सामान शामिल नहीं होता। यह वैसा पर्व है जहाँ किसी पंडित की ज़रूरत नहीं, किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत सिर्फ सच्ची आस्था और समर्पण की। यहाँ हर भेदभाव मिट जाता है। एक ही घाट पर हर समाज और वर्ग से आने वाले लोग अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य भी जल में खड़े होकर दिया जाता है। सम्मान सबका बराबर है, सबकी आस्था बराबर है, सबका प्रसाद भी बराबर है। अर्घ्य के लिए जब पूरा गांव एक कतार में छठ घाट के लिए निकलता है तो उसकी रौनक अलग ही होती है। यहाँ सभी एक सा लगते हैं, किसी में कोई बनावटी नहीं होता। जब भगवान सूर्य और छठी माई की आस्था में शुरुआत हुई। यहाँ पूजा करने का तरीका एक, आप कितने भी बड़े आदमी क्यों न हो, आपकी टोकरी में भी वही ठेकुआ, वही फल होंगे जो किसी गरीब की टोकरी में होंगे। और यही कारण है कि यह महापर्व अपने आप में सबसे अलग है, अनूठा है। छठी माई और भगवान भास्कर के लिए जो कुछ भी प्रसाद में मिलता है या बनता है वह सभी प्रकृति से उपजे हुए हैं। अगर हम नहाए खा से शुरू करें तो कहीं न कहीं इस दिन कद्दू भात खाने का चलन है, यानी कि कद्दू की सब्जी जो कहीं से भी बनावटी नहीं है। यह सीधे खेतों में उगता है और घर तक पहुंच जाता है। चावल जिसे भात भी बोलते हैं, यह भी पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित, यहाँ कोई बनावटी या मिलावटी नहीं। इसी तरह खरना के दिन शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी, गाय का घी और गुड़ तथा चावल में तैयार किया गया खीर सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहे। इसे मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। साथ ही साथ जलावन के रूप में गाय के गोबर के उपले और आम की लकड़ी का प्रयोग होता है। यह पूरी तरीके से हमारे प्राकृतिक प्रेम को दर्शाता है। यहाँ भी कुछ बाजारी सामान नहीं। तीसरे दिन जब अर्घ्य की तैयारी होती है तो उस दिन भी हमें पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। छठी माई हो या सूर्य देवता के लिए जो अर्घ्य में सामान रखे जाते हैं वह फल फलहरी होता है, यानी कि उस मौसम में जो फल उपलब्ध है वह अर्घ्य पर जाता है, जैसे कि सेब, संतरा, नारियल, नाशपाती, अमरूद, अनार, मूली, अदरक आदि। वही एक खास प्रसाद ठेकुआ भी घर घर में बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए शुद्ध गेहूं के आटे, गुड़ और घी का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी पूरी तरीके से घर और प्रकृति पर निर्भर है। यहाँ भी बाजार का कोई काम नहीं।
सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए जिस टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है वह बांस से बना हुआ होता है। कलशुक भी बांस का ही बनाया जाता है। कुल मिलाकर देखें तो छठ महापर्व स्वच्छता समानता के साथ साथ हमें प्रकृति को बचाने और इसकी सेवा पर जोर देने के लिए प्रेरित करता है। इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। सूर्य के साथ साथ छठी देवी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा जाता है, जो निसंतान को संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करती है। प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, इसके कारण वह दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रेष्ठि यज्ञ कराने को कहा। राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद उनकी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्योग से वह शिशु मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा का दुख देखकर एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने इस मृत बालक को जीवित कर दिया। राजा ने षष्ठी देवी की स्तुति की, तभी से यह पूजा संपन्न की जा रही है। पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य से ही शिक्षा पाई। श्री राम ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से पहले से होती है। भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। वे सभी को चेतना देते हैं। छठ पूजा में पवित्र नदी और तालाबों के किनारे अनुष्ठान किया जाता है। सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ्य देने का विधान है। पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ्य देने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य सभी प्राणियों पर सामान्य रूप से कृपा करते हैं। ये किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। इस पूजा में वर्ण या जाति के आधार पर भेद नहीं है। इस पूजा के प्रति समाज के हर वर्ग जाति में गहरी श्रद्धा देखी जाती है। सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं, डूबते हुए सूर्य की भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। इसमें कई तरह के संकेत छिपे हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इस पूजा में जातियों के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस स्तूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं। इससे सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती के साथ साथ सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ व्रत की समाप्ति होती है। महापर्व छठ पूजा में के दिन महिलाएं जल में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देती है और अपनी संतान परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करती है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाओं को भोर के समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देना होता है। धन्यवाद।